और एक और बड़ी खबर जो आपसे हमसे जुड़ती है, कॉफ सिरप मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। नए सिरे से होगी कैसन फार्मा की दवाइयों की जांच। कॉफ सिरप केस के बाद सरकार ने जारी किए हैं आदेश। डेक्स्ट्रोमेथासोन के साथ दूसरी दवाइयों की भी जांच होगी। कैसन फार्मा की सभी दवाइयों की जांच होगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना में दवाई सप्लाई करती है ये कंपनी और सभी दवाइयों की फिर से क्वालिटी कंट्रोल की जांच की जाएगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, कॉफ सिरप को लेकर जो कंपनी है कैसन फार्मा, उसकी सभी दवाइयों की जांच होगी। राजस्थान सरकार का ये बड़ा आदेश आया है। खांसी की दवा से बच्चों की मौत की खबर है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी कॉफ सिरप कंपनी की फैक्ट्री की तस्वीरें हैं। कॉफ सिरप केस के बाद सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि उसकी सारी दवाइयों की अब जांच होगी। कैसन फार्मा नाम इस कंपनी का और इसकी दवाइयों से जो असर देखने को मिला है वो भयावह है। अब कॉफ सिरप मामले में मदन राठौर का भी बड़ा बयान आया है। कॉफ सिरप बीजेपी ने नहीं बनाया। मदन राठौर कह रहे हैं गलत दवा को लेकर कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये कहना है मदन राठौर का। देखिए, कफ सिरप कोई बीजेपी ने तो नहीं बनाया। इस प्रकार की बातें करना, ये छिद्रान्वेषण की आदत कांग्रेस की शुरू से रही है। कहीं पर भी कोई गलत दवा आई है तो उसको पकड़ने का काम हम कर रहे हैं। वो ऐसी मतलब इस प्रकार की, यानी उसमें भी बीजेपी का ये क्या है सोच है इन लोगों की। यानी मैं सोचता हूँ कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी विषय पर चर्चा करने के लिए जानकारी नहीं है। अनर्गल आरोप लगाना एक आसान बात है, किसी पर कुछ भी कह दो। राज्य सरकार को घेर रहा है विपक्ष। उधर मध्य प्रदेश में भी कॉफ सिरप से अब तक 9 बच्चों की मौत की खबर आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने दवाई के पूरे बैच पर रोक लगा दी है। तो राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी कॉफ सिरप से अब तक 9 बच्चों की मौत हो गई है। खांसी की ये दवा है और कैसन फार्मा की ये दवाई है और राजस्थान सरकार ने तो फैसला ले दिया है कि कैसन फार्मा के सभी दवा को जांच के लिए भेजा जाएगा। राजस्थान के भरतपुर में लोहासा गांव, 2 साल का बच्चा तीर्थराज। घर वालों का दावा है कि वो 2 बच्चों को लेकर गांव के हेल्थ सेंटर में गए, ललित और तीर्थराज को। दोनों को ही खांसी की दवा दी गई। तीर्थराज दवा पीकर सोया तो उठा ही नहीं। इलाज के लिए भरतपुर और जयपुर गया लेकिन बचा नहीं। मैं सुबह की टाइम में उसको दिखाने के लिए ले गया। कहाँ लेके गए थे आप? वैर जो सरकारी हॉस्पिटल जी, इसमें दिखाने के लिए ले गया तो उसमें डॉक्टरों ने खांसी जुकाम की जो सिस्टम दवाई थी वो लिख के दी। मैं उनको मतलब लेके वहां से, और जो डॉक्टरों ने बताया भाई हिसाब से मैंने उसके लिए खांसी दवाई दी। उसके बाद मैं घर आ गया। उसके बाद लड़का मेरा सो गया। उसके बाद जगह नहीं। आज इस बारे में मैंने उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया है और जिस बारे में मीडिया में वो चल रही है डेक्स्ट्रोमेथासोन सिरप के बारे में, तो उसके बारे में तो हमने पहले से ही वो स्टॉप कर रखा है। जिस दिन से सूचना मिली है हमारे पास नोटिफिकेशन आया। बाकी का इसका जांच पड़ताल कर रहा हूँ मैं। दवाई के घातक असर पर एनडीटीवी इंडिया ने एक्सपर्ट से बात की तो चौंकाने वाली बात पता चली। आपको लगता है कि ये कहीं चूक रही है कि छोटे बच्चों को ये दवा दी जा रही थी? अब हो सकता है ये एक संभावना बन सकती है, उसके लिए देखना पड़ेगा ये कितने छोटे बच्चे में दवाई लिखी गई है। मगर उसकी दवा, उसको पूरी गहनता से पढ़ाई करनी पड़ेगी कि उसकी दवाई की मात्रा कितनी दी गई। दवाई वास्तविकता में जो दवाई बहुत लंबे समय से मार्केट में अवेलेबल है, तो अचानक से ये दवाई अगर इतना नुकसान कर रही है तो दवाई की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के ऊपर भी पूरा देखना पड़ेगा सब। अगर अधिक मात्रा में दवाई ली गई होगी तो 100% नुकसान करेगी। अगर अधिक मात्रा में ली गई है और दवाई अगर खराब तरीके से बनाई गई है तो वो नुकसान करेगी। एनडीटीवी इंडिया की टीम उस फैक्ट्री तक पहुंची जहां आरोपी दवा के निर्माण का दावा किया जा रहा है। 2027 एक्सपायरी डेट की जो लेबल्स हैं, जो बॉटल के रेपर्स हैं, उनको फेंका क्यों गया है और अगर ये जलाने की कोशिश हुई है तो ये क्यों हुई है? क्या
इसको इस रूप में देखा जाए कि सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई है? क्या कंपनी के मालिकों को, वीरेंद्र गुप्ता को वाकई ये लग रहा है कि उनके प्रोडक्शन में कोई गड़बड़ है और उसको छुपाने की कोशिश हो? इस बारे में जांच रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा।